प्रिय मित्रों, 17 जुलाई सन 2022 से 12:56 पर दोपहर के बुध करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये धनु राशि वालों के लिए इनका क्या प्रभाव रहेगा, आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जुलाई के माह में बुध का राशि परिवर्तन 3 बार हो रहा है। 2 जुलाई को बुध देव मिथुन राशि में अपना राशि परिवर्तन कर गए थे, जो कि अपने स्वगृही घर में बैठे हुए थे, यानी धनु राशि वालों के सप्तम भाव में बैठे हुए थे। अब इसके बाद 17 जुलाई को बुध ने जो राशि परिवर्तन किया है वह चंद्रमा के घर में किया है, यानी जो धनु राशि है उनके अष्टम भाव में बुध जाके विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद फिर जुलाई का जो लास्ट का समय है उसमें बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो फिर हम उसकी वीडियो आपको बताएंगे कि उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। मगर इससे पहले आपको जानकारी देंगे कि कर्क राशि में जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो उसका आपकी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने बेहद पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। मित्रों, आपसे एक विनम्र गुजारिश करूंगा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले घंटी वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नॉलेजेबल जानकारी, आपको जीवन में परिवर्तन करने वाली जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो हमारे जीवन में जब किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो वह बदलाव के संकेत देता है। बुध को जाने तो बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है ग्रहों में। सब ग्रहों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। कोई ग्रह को किसी कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है, किसी ग्रह को किसी कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। ऐसे ही बुध को बुद्धि का कारक माना गया है। हमारे शरीर में जो सबसे मेन, जो सबसे अभिन्न, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है ये बुद्धि। इससे पूरी बॉडी का संचालित होता है। सारी संरचना, हाथों की, पैरों की, उंगलियों की, शरीर की कोई भी एक्टिविटी है वह बुद्ध के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से शुरू होती है। बुद्ध को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बताया गया है, क्योंकि कंप्यूटर तो मानव ने बनाया और बुद्धि का जो कंप्यूटर है वो ईश्वर ने बनाया। तो बुद्ध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है, बुद्ध को बौद्धिक क्षमता का दर्जा दिया गया है, बुद्ध को बुद्धि का दर्जा दिया गया है। जब बुद्धि कुशाग्र होती है तो व्यक्ति बड़े से बड़ा काम भी चुटकियों में कर जाता है, और अगर बुद्धि स्लो होती है, मंद होती है, उसकी गति कमजोर होती है तो छोटे से छोटा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा इंसान की सबसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी व्यक्ति एक कुशल, एक मजबूत इंसान जिंदगी में बनता है और सारे सुख भोग विलास को वह अपने जीवन में पाता है। अब बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के कर्क राशि में बुध का प्रवेश होगा। तो कर्क राशि 8 नंबर में पड़ती है, यानी धनु राशि के अष्टम भाव में बुध प्रवेश कर जाएंगे 17 जुलाई को। उसमें सूर्य भी बैठे हुए हैं।
सूर्य 16 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा 8वें घर में। अगर 8वां घर देखें तो 8वां घर लगन से अष्टम होने के कारण कष्ट का होता है। हमारे जीवन में जो हमने कोई भी कार्य किया उसमें नुकसान होने की संभावना 8वें घर को दी गई है। अगर व्यक्ति लाभ ही लाभ करता रहेगा तो फिर वह अशुभ प्रवृत्ति का हो जाएगा। जब तक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है उसकी बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं ना, ठोकरें खाने से व्यक्ति की बुद्धि खुलती है। आदमी टिककर खाने के बाद अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली को बदलता है। यानी इंसान के जीवन में सुख के संग दुख भी जरूरी है, नहीं तो वो अपने आप को इंसान की जगह भगवान समझने लगता है। तो 8वां घर इसी का है। मौत का स्थान भी इसी को दिया गया है। शमशान का घर है 8वां घर, जहाँ चिताएं जलती हैं, इंसान खत्म होता है, वह 8वां घर है। मृत्यु का आयु खंड को भी इसी से ही देखा जाता है। व्यक्ति की उम्र जब 100 साल की होती है तो वो इसी भाव से होती है। इस भाव में ऐसे ग्रह बैठे होते हैं तो व्यक्ति 100 साल की आयु को भी पार कर जाता है। अब इसमें सूर्य बैठेंगे और साथ में 17 जुलाई से बुध बैठेंगे। अब 8वां घर मैंने बताया कि मौत का है, आयु का है, बीमारियों का घर है लंबी लंबी, और कॉमन सेंस का घर है। गड़ा धन, अगर गड़ा धन किसी को मिल जाए तो उस व्यक्ति का मुकद्दर पलट जाता है, क्योंकि उसने वो कमाया तो होता नहीं है, सडनली उसको वो प्राप्त हो गया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी गड़ा धन कैसे मिलेगा जमीन के अंदर? तो देखिए, आज का कलयुग के समय में कोई आपने प्रॉपर्टी ली, कोई प्लॉट लिया और आपने अगर उसकी नींव खुदवाई, अब नींव खुदवाने पे आपको कल से निकल गई सोने की, अशर्फियाँ निकल गई या गिन्नियाँ मटकी भरी निकल आई, तो ऐसे भी अष्टम भाव फैल जाता है। तो ये धन आपने कमाया नहीं होता है और आपको वो प्राप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ददिया पक्ष हैं, जो हमारे दादी का दादा का खानदान है पुश्तैनी, उनकी हवेली होती है, उनकी जागीर होती है, या जो ननिहाल पक्ष है, नानी का घर है, उनकी जो है जागीरें होती हैं, कोठियां होती हैं, हवेलियां होती हैं। अब उन्होंने देखा, दादा पक्ष ने, कि हमारे जो नाती है, जो पोते हैं, वो आगे के पीढ़ियों को चलाएंगे, और उन्होंने उनमें ऐसे गट्स देखे कि वो जो है जागीरें, चाहे दादा पक्ष की हो चाहे ननिहाल नाना पक्ष की हो, वो जो है आपके नाम कर गए वसीयत में। तो उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। वो आपने धन कमाया तो होता नहीं है, वो गिफ्ट में मिलता है आपको आशीर्वाद के रूप में। तो ये अष्टम भाव के द्वारा मिलता है। माँ बापों की संपत्ति मिल जाती है, उनकी कोठी हवेली मिल जाती है। अब जो कमाया तो है नहीं आपने, अब आप उसे बढ़ाओ या घटाओ, जो तो आपके ऊपर है, मगर वो तो आपको दे के चले गए। इसी जिम्मेदारी से दे गए कि मेरी पीढ़ियों को आगे बढ़ाएंगे, जिस संपत्ति को और आगे बढ़ाएंगे। तो ये 8वें घर से देखा जाता है। अब इसमें जो सूर्य और बुध 17 जुलाई से आके बैठेंगे तो ये ही विपरीत राजयोग धनु राशि वालों के लगाएंगे। वो देखिए, 8वां जो घर है वो मैंने आपको बता दिया कि नुकसान को रिप्रेजेंट करता है। 6वां, 8वां और 12वां ये त्रिक स्थान है, यानी कष्ट के स्थान, परेशानियों के स्थान, खर्चे के स्थान, कर्जे के स्थान, मुसीबतों के स्थान। देखिए, ऊपर वाले ने 12 घर बनाए कुंडली में। 12 घर में से जो त्रिक स्थान है 6, 8 और 12, ये परेशानियों के स्थान कहे जाते हैं। तो ये परेशानियां भी उन्होंने दी। अगर आदमी को, इंसान को परेशानियां नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, तो वो सुधरेगा नहीं, वो तो पाप ही पाप करता जाएगा। भाई, हंसते रहोगे तो जिंदगी में कभी रोओगे तो सही, रोओगे नहीं तो फिर सुधरोगे नहीं। अब रोता इंसान कब है? जब उसके जीवन में कष्ट आती है, दुख आती है, परेशानियां आती हैं। ये कलयुग का जीवन है।
इसमें अगर फायदा ही होता रहेगा तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर असुरी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, वो फिर क्या करने लगता है, पाप करने लगता है। इसलिए 6-8 वारे त्रिक के स्थान बताए गए हैं। अब अगर बुध को देखा जाए तो बुध व्यापार का कारक है, बुध बौद्धिक क्षमता का कारक है, बुध बैंक का कारक है, बुध हमारे फाइनेंस का कारक है। धन की आवक बुध से ही होती है। अगर जिसकी कुंडली में बुध अच्छा होता है तो वो व्यक्ति का कैश फ्लो जीवन भर बना रहता है, पैसा आता है तोल के, और इतना पैसा आता है कि उसके घर में नोट गिनने की कंप्यूटर वाली मशीन रखी होती है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता है गिनने का, इतना समय नहीं होता है। तो बुध तो कुंडली में सबसे ज़्यादा पावरफुल होना आवश्यक है। जिनके बुध खराब होते हैं उनके फाइनेंस की स्थिति बहुत खराब होती है, ना तो बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं उनके, ना किसी भी तरीके से लेन देन की प्रक्रिया होती, घर में उनके जो पैसे की किल्लत हमेशा बनी रहती है, और किसी भी रूप में जो उधारियां हैं वो बड़ी मुश्किल से चुकती हैं। उसकी पैसा आया, बरकत हो गई, उधारियां चुक गई, तो फिर दोबारा से पैसा आ गया, फिर आपका ट्रांजैक्शन घूम गया। अब पैसा आया और उल्टे सीधे कामों में आपने खर्च कर दिया तो उधारियां पड़ी रह गई, तो फिर क्या होता है, फिर जो है इज्जत पे लगता है बट्टा। तो ये बुद्ध की खराबियत है। दुनियादारी का हिसाब वो रख नहीं पाता है कि राशन वाले के पैसे देने हैं, दूध दही वाले के पैसे देने हैं, या किसी भी तरीके से बिजली का बिल भरना है, या अपने जीवन पे किस तरीके से खर्च करना है जो सकारात्मक रूप से उसका उपभोग हो सके। अब अगर वो चीज़ें करता चला जाएगा तो शनि के कर्जे चुकते चले जाएंगे, तो बुद्ध की अधिकता हो जाएगी। अब वही चीज़ अटक जाती हैं और उल्टे सीधे कामों में पैसे खर्च हो जाते हैं जो कि नाजायज़ खर्चे हैं, तो वो बुद्ध की खराबियत मानी गई है। दुनियादारी का हिसाब वो रख ही नहीं पाता है, बैंक के ट्रांजैक्शन होते नहीं हैं। तो अष्टम भाव में जब बुद्ध आएगा 17 जुलाई सन 2022 से, तो ये बुद्ध धनु राशि वालों के सप्तमेश और दशमेश कारक होता है। सप्तम भाव का और दसम भाव का लॉर्ड होके ये अष्टम भाव में बैठेगा सूर्य के संग, तो ये एक विपरीत राजयोग लगाएगा। अब विपरीत राजयोग में क्या होता है कि जो पैसे की प्राप्ति होती है वो सडनली होती है, पैसा आता है अचानक। अब अगर आप लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हैं या इस तरीके के काम करते हैं जहां शेयर ट्रेडिंग से कोई वर्क हो, तो उसमें आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, मगर आप खेलते हैं तभी हो सकती है, यानी आपको अनुभव है। अगर अनुभव नहीं है तो वो चीज़ करना मत ही, ना उस चीज़ में हाथ डालना। ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से करते चले आ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो उनको लाभ की प्राप्ति इसमें हो सकती है। और ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग उनके समसप्तक दृष्टि से सेकंड हाउस यानी द्वितीय स्थान को देखेगा, तो धन की आवक को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को बढ़ावा देगा। कहीं कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो काफ़ी समय से खाली पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि कोई किराएदार आ जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई किराएदार आने की इसमें संभावना दिखाई दे रही है। आपकी जो है जो कैश फ्लो की स्थिति है वह जो है सुधरती हुई उसके द्वारा दिखाई दे रही है, तो इससे भी आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो ध्यान रखना है आपको वो रखना है अपनी वाणी का, क्योंकि 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव हो गए हैं वक्री। तो वक्री शनि धनु राशि वालों के, देखिए ये धनु राशि वालों का राशिफल है, बुध का राशि परिवर्तन। अगर आपकी धनु लगन है तो भी इसे आप लगा के देख सकते हैं, उससे भी आपका जो प्रोडक्शन है वो पूर्णतः 100% जो है फलादेश करेगा। तो शनिदेव सेकंड हाउस में बैठ गए हैं धन कुटुंब वाणी के स्थान में वक्री होके, और सूर्य की और बुध की दृष्टि है, यानी 3 ग्रहों की जो पंचायत है वो दृष्टि संबंध बना रही है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे और सूर्य बुध की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे, तो वाणी को कठोर कर सकती है। ये वाणी में जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बहुत हाई पावर का आएगा, मगर उसका सदुपयोग करना आपके ऊपर है। कभी कभी ज़्यादा हाई लेवल का कॉन्फिडेंस भी आपको जो है दिक्कत परेशानियों में डाल सकता है। किसी से पंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से जाति दुश्मनी वो मोल ना लें, वाणी के द्वारा कटु शब्द ना बोलें, और अपनी जो है जबान पे कंट्रोल रखें।
बाहर वाले से बोले तो तोल मोल के बोले, क्योंकि ये थ्रो को बढ़ाएगा आपकी वाणी को। तो कई सरकारी पोस्टिंग पे हैं, कई ऐसे पदों पे हैं जो आदेश देती हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छा है। मगर आप आम आदमी हैं तो कहीं जाते आते किसी से झगड़ा जो है मूल ना लें, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती है। उसके लिए है वो जो आएगा वाणी में, वाणी के द्वारा काम बनेंगे आपके। तो ये उन लोगों के लिए जो कोई सरकारी पद पर है, जो कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, वहाँ कोई स्टाफ काम करता है, तो उनके लिए तो सही है। उनको तो आप भड़का सकते हो अपने काम करवाने के लिए, उनको डांट सकते हो, मगर आपका लेवल ऐसा होना चाहिए, तब फायदा है। बेफजूली के रट्टे फजीयत और फजीयत और फजीते में आप जो है ना फंसे। कुटुंब में ऐसा कड़वा ना बोले जो किसी को बात पिंच लग जाए, तो वो जो है आपके जो है मनमुटाव की स्थिति आपस में बने और वो मुंह फुला के बैठ जाए। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अब किसी को सलाह किसी की समझ में आती है, किसी को जो है नहीं आती है। तो भैया आज का कलयुग का समय है, जब तक कोई ना कहे उसको जो है सलाह मत दो। जा रहे हैं नुकसान में, जान दो भाई, उसका मुकद्दर। मगर सलाह जब दें जब वो मांगे। तो कुटुंब में तनातनी का माहौल वाणी के द्वारा हो सकता है, तो वाणी को जो है कंट्रोल रखें, क्योंकि शनि सूर्य और बुध की युति बनेगी। धन के लिए अच्छा है, पैसा बहुत आएगा, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं और बृहस्पति ने तिजोरी की चाबी शनि को दे दी है, तो पैसा तो तोल के आएगा। जो भी काम करते हो, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हो या कहीं रुपए पैसे का लेन देन ऐसा है जो व्यापार आपका डेली बेसिस का चलता है, तो उसमें कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। देश से तो देश में नाम होगा आपका, विदेश से भी धन आने के योग है। जो धनु राशि के ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेश से पैसा आता है, तो वहाँ पे भी आपका जो है धन मोटा आएगा, उससे भी आपको प्राप्ति होगी। थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे ये स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नाभि के जो नीचे के रोग हैं, पाइल से संबंधित, बवासीर से संबंधित, पेट विकार से संबंधित जो रोग हैं, गैस से संबंधित, वो परेशान कर सकते हैं। तो स्वच्छ खाएं, शाकाहारी रहें, शुद्ध रहें, धर्म कर्म को मानते रहें, तो ये भी समय निकल जाएगा। फिर जो बुध जो है सिंह राशि में चले जाएंगे 31 जुलाई को, तो फिर ये भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो आपके लिए ये जो है इससे भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ समय का टाइम पीरियड है, ये निकल जाएगा, तो आपके लिए जो है आगे इससे भी ज़्यादा शुभ रहेगा। तो मित्रों, आप जो है विपरीत राजयोग का, बुध आदित्य राजयोग का लाभ लीजिए, और इसमें आपको धन की प्राप्ति बनी रहेगी। सत्कर्म करते रहिए और अपने परिवार को हमेशा प्यार के द्वारा उनको मानते रहिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। तो आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहो, और अपनों से प्यार बनाए रखो और छोटों को प्यार करते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।